ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट है, दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का न देखा हो तो यूट्यूब में सर्च करिए केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री बाय पीसी सर। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। आज हम बात करने चल रहे हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। तो आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री बाय पीसी सर परिवार में। सपोज करिए हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, A + B gives C + D। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक चीज तो कंफर्म है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, इसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का अपना एक रेट है, कुछ टाइम के बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी अलग रेट से। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आ जाएगा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाएं, सपोज करिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का मेथड है। अगर आप देखिए तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन है, यह है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यह है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, कुछ अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनने के बाद अमोनिया टूटेगा, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तब हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम, इस चीज को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। यानी जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही अमोनिया टूट रहा है। यह है अमोनिया बनने का रेट ऑफ फॉरवर्ड, यह है अमोनिया टूटने का रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो ये रिएक्शन आपको महसूस होगी, दिखाई देगी कि इस रेट से अमोनिया बन रहा है और ये अमोनिया टूट रहा है, इस रेट से पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहे हैं। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब रिएक्शन हो भी रही होगी और आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि रिएक्शन हो रही है कि बंद है, जबकि रिएक्शन हो रही है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बिकम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अब अमोनिया का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि अमोनिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से अमोनिया बन रहा है उसी स्पीड से अमोनिया ब्रेक कर जा रहा है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि अमोनिया बन रहा है, रिएक्शन चल रही है कि रिएक्शन रुकी हुई है, क्योंकि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो चुका है, इसलिए रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कांस्टेंट हो गया। और एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, जैसे ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, वैसे ही तुरंत
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन, जितनी भी मेजरेबल चीजें हैं सब कांस्टेंट हो जाएंगी, चाहे वो पार्शियल प्रेशर हो, चाहे डेंसिटी हो, नंबर ऑफ मोल हो, कलर हो, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। और कांस्टेंट होंगी, बराबर होने की बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट होंगी, यानी जो चीज जहां पर है वहीं पर रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब न तो कोई चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ अब कोई भी चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब सपोज करिएगा कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन रेट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए और प्रोडक्ट बन रहा है बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले रिएक्शन स्टार्ट होगा, ए का कंसंट्रेशन ऑलरेडी है लेकिन बी का कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी पहले, और फिर पहले कुछ प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, तब बी टूटकर ए में आएगा। यानी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सपोज करिए हमारे पास ग्राफ है और ये ग्राफ ड्रा हो रहा है बिटवीन टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। देखिएगा, ये बी का कंसंट्रेशन है, ये ए का कंसंट्रेशन है। आप देखिए शुरू में इनिशियल में बी का कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि पहले रिएक्शन होगा फिर प्रोडक्ट बनेगा बी, और बी बनेगा तब तो ए में टूटेगा। इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ए का कंसंट्रेशन घट रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी बढ़ रहा है और ए घट रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब किसी का कंसंट्रेशन न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, यानी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। देखिएगा, और जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाएंगी, चाहे वो डेंसिटी हो, कलर हो, नंबर ऑफ मोल हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल होने की बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट होने की बात हो रही है। जो जहां पर है वहीं कांस्टेंट हो जाएगा, अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। यानी टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ सही है। अगर ये ग्राफ आपसे पूछा जाए, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये ग्राफ भी सही है। और अगर इसी ग्राफ को ऐसे आपको देखने को मिल जाए, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ है, यह है कंसंट्रेशन ऑफ बी, यह है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और आपसे पूछा जाए ये ग्राफ सही है कि नहीं सही है, तो ये ग्राफ भी सही है। और अगर आपसे कहा जाए ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी ड्रा किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो ये ग्राफ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रेट और टाइम के बीच में ये ग्राफ कैसा है, रेट और टाइम के बीच में ये ग्राफ, यह है ए का कंसंट्रेशन, यह है बी का कंसंट्रेशन, तो ये ग्राफ देखने से ही गलत लग रहा है, क्योंकि तुरंत इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी, कुछ फॉरवर्ड जाएगा, कुछ बैकवर्ड जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ और तुरंत इक्विलिब्रियम में आए। अब आपको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ पूछा जाए तो ये ग्राफ भी सही है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ए का कंसंट्रेशन घटेगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये ग्राफ भी सही है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में।
ये ग्राफ भी सही है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। इक्विलिब्रियम स्टेट को लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो। तो हमेशा आपको याद रखना होगा ये पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। और सबसे पहला पॉइंट है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल ओनली। पहली चीज कि इक्विलिब्रियम स्टेट केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ा जाता है, वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रही हो, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट की बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो और साथ ही साथ जिस कंटेनर में रिएक्शन कराई जा रही है वो कंटेनर, वो वेसल हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। कोई भी गैसस प्रोडक्ट एस्केप नहीं करना चाहिए रिएक्शन से, यानी क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन होगी, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, तभी हम बात कर पाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेट की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। एक चीज आपको पता है, अगर आप टेम्परेचर से खिलवाड़ करेंगे, टेम्परेचर को वेरी करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट प्रभावित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट। हमने पहले कहा जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा, तुरंत जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट हो जाएंगी, चाहे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ मोल हो, पार्शियल प्रेशर हो, डेंसिटी हो, कलर हो, कुछ भी हो, वो तुरंत कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। मैंने पहले कहा आप टेम्परेचर से खिलवाड़ करेंगे, प्रेशर से खिलवाड़ करेंगे, कंसंट्रेशन से खिलवाड़ करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट से खिलवाड़ हो जाएगा। यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, इन तीनों को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अन्यथा इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कम इन आइदर साइड। अब आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा? तो हमेशा याद रखिए इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, फॉरवर्ड में भी आ सकता है, बैकवर्ड में भी आ सकता है, ये बात किसी को पहले से पता नहीं होता है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट बट इट कम्स अर्लियर। हमेशा याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में नीट में भी और जेईई में भी आ चुका है, अगर हम कैटलिस्ट मिला दें तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि कैटलिस्ट मिलाने से इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ जाएगा, जो लेट आता वो थोड़ा पहले आ जाएगा, बस इतना ही होगा और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कैटलिस्ट मिलाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में आएगा, बैकवर्ड में आएगा, इसका कोई रोल कैटलिस्ट का नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक ग्राफ के हेल्प से समझाते हैं। ये कोई रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन था A गिव्स B इसके लिए, तो ये कंसंट्रेशन B है जो इनिशियल में 0 रहा होगा, ये कंसंट्रेशन A है, जैसे जैसे B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा A का कंसंट्रेशन घटेगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया तो बस चेंज इतना आएगा, लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम यहां पर आ रहा था वो यहां पर आ जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये पॉइंट है विथ इक्विलिब्रियम, विथ कैटलिस्ट, और ये पॉइंट है विथआउट कैटलिस्ट। देखिए, जब आपने कैटलिस्ट नहीं मिलाया है तो इक्विलिब्रियम यहां पर मिल रहा है, और अगर आपने कैटलिस्ट मिला दिया तो इक्विलिब्रियम थोड़ा पहले आ गया, यहां पर आ गया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो यहां पर होता था अब यहां पर हो जाएगा। बस इतना ही प्रभाव पड़ेगा कैटलिस्ट को डालने से, कैटलिस्ट ऐड करने से, बाकी और कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि आपने कैटलिस्ट मिला दिया तो इक्विलिब्रियम स्टेट का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा।
बाकी डिटेल वीडियो देखने के लिए, IIT JEE और नीट के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप YouTube में सर्च कर दीजिएगा केमिस्ट्री बाय PC सर इक्विलिब्रियम, वहां पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा।